कैसे हैं आप लोग। मैं शशांक शर्मा आपका स्वागत करता हूं स्कोर हाई के फिजिक्स चैनल में। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हमारा चैनल अब सिर्फ फिजिक्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ना सिर्फ साइंस तक रिस्ट्रिक्टेड है। अब हम लोग आपके प्यार की वजह से, जो आपने हमारा सब्सक्रिप्शन किया है उसकी वजह से हम लोग अब अपने आप को एक्सपैंड कर चुके हैं। और आज उस एक्सपेंशन के तहत हम लोग लेकर आए हैं कॉमर्स के लिए करियर सीरीज। लेकिन प्लीज, आप साइंस के हैं तो जरूर अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो टैग कर दें, उन्हें बता दें कि कॉमर्स में सिर्फ सीए या फिर सीएस ही दो कोर्सेज नहीं है, कॉमर्स में भी एक कतार है जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फ्रेंड तक यह बात पहुंचाना। तो इस सीरीज के लिए मुझे कॉमर्स के ही एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा जो इस सीरीज में आपको हेल्प करेंगे और आपको करियर की एक लंबी चौड़ी लिस्ट देंगे जो आपको पता नहीं है लेकिन वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको उन लिस्ट के अंडर आए हुए कोर्सेज में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको यह नहीं सोचना कि अब आपको क्या करना है। आपको सिर्फ रोहित कोहली सर को कमेंट करना है और वो आपको उसमें असिस्ट करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे उस चीज के लिए। आज के सारे कोर्सेज, उसमें क्या क्या लाइनअप है, आगे फ्यूचर क्या है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट ध्यान से सुन लें, उसके लिए तैयार हो जाइए। तो हम स्वागत करते हैं रोहित कोहली सर का जो हमें बताएंगे। आइए सर, कैसे हैं सर आप? हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित कोहली। और जैसा कि सर ने आज बताया कि आज हम प्रॉपर एक सीरीज की तरह आप मान लो कि हम एक कंप्लीट आपको बताने वाले हैं कि कॉमर्स का बच्चा 12th के बाद क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बच्चा जब 12th के बाद पास आउट होता है तो इतना कंफ्यूज होता है ना कि मैं ये करूं, दूसरे बच्चों को देख के समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए। तो बच्चा इतना ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो आज इसीलिए हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं कि बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं 12th के बाद। क्या आप जानते हैं कि कॉमर्स का स्टूडेंट भी इंजीनियर बन सकता है? मजाक लग रही है मेरी बात? पागल लग रहा हूं, लेकिन हूं नहीं। मैं आज आपको एक ऐसा ऑप्शन देने वाला हूं कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं फिर भी आप इंजीनियर इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। और वो कैसे बनेंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा इस वीडियो के साथ। एंड तक आपको देखना पड़ेगा कि आप कॉमर्स लेने के बावजूद भी इंजीनियर बन चुके हैं। बनाते हैं आपको इंजीनियर। आइए देखिए इस चीज। सर, इसमें आज क्या क्या कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं? आज हम सारे कोर्सेज कवर करने वाले हैं। जैसे हमारे जो कुछ कोर्सेज हैं, जो हमारा पहला कोर्स है सर, जैसे हमने इस वीडियो में आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, हमने इसमें कंप्लीट कोर्सेज लिए हैं जो एक कॉमर्स का बच्चा कर सकता है। अब हमने क्या किया है, हमने इन कोर्सेज को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे पहले आप कोर्स देख पा रहे हो जनरल कोर्सेज। जब एक बच्चा कॉमर्स करके पास आउट होता है तो जो नॉर्मल बच्चे कर रहे होते हैं जनरली कोर्सेज, वो हैं जैसे पहला आप कोर्स देख रहे हो बीकॉम। अगर आप चाहते हो कि बीकॉम में आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन को करना, तो आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। ये दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। और आप बीसीए कर सकते हो कब, अगर आपका इंटरेस्ट है ना कंप्यूटर में, आप कंप्यूटर में मजा आता है आपको, तो फिर आपके लिए बीसीए करना बेस्ट रहेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि बीकॉम ऑनर्स अगर मैं इनसे कंपेयर करने लगूं तो मेरे हिसाब से बीसीए बेस्ट है अभी तक का। और बीसीए ही वो कोर्स है जिसके बाद एमसीए करके आप लोग चाहे इंटीग्रेटेड कोर्स करें चाहे इन्हें इंडिविजुअल कोर्स करें, लेकिन बीसीए एमसीए करने के बाद आप कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं और आप किसी भी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्फोसिस, टीसीएस, ये बड़े बड़े नाम भी बीसीए एमसीए वाले स्टूडेंट्स को एज इक्विवेलेंट टू इंजीनियर ट्रीट करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बोलते हैं जिन्हें। और आजकल दौर है उस चीज का। अगर आप कॉमर्स होने के बाद ये सोच रहे थे कि आप इंजीनियर नहीं बन सकते, तो आपकी गलतफहमी थी। अब आपके पास ऑप्शन रोहित कोहली सर लेके आए हैं, जो आपको पता लग गया बीसीए प्लस एमसीए इज इक्वल्स टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखिए अगला कोर्स।
आप बीए कर सकते हैं। अच्छा, बीए में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप बीए इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, और बीए इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छे कोर्सेज में आता है। एसआरसीसी कॉलेज भी बीए इकोनॉमिक्स कराता है, तो बीए इकोनॉमिक्स आपके लिए करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप और भी किसी सब्जेक्ट में बीए कर सकते हैं। उसके बाद बीबीए बड़ा फेमस कोर्स है, कॉमर्स के बहुत से बच्चे बीबीए में जाते हैं, और आप अगर चाहते हैं बिजनेस वाली फील्ड में जाना तो बीबीए करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बीबीए के बाद एमबीए कर सकते हैं आप, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए करना, बीबीए करना बहुत ही अच्छे पैकेज पे लेके जाएगा आपको। ये थे हमारे जनरल कोर्सेज। इसके बाद हमारे कोर्सेज हैं प्रोफेशनल। जैसे बच्चा जब 12th कॉमर्स, या फिर बच्चा जब कॉमर्स लेता ही है 11th में, तो उसके दिमाग में बस एक कोर्स होता है, वो होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे बड़ा कोर्स वो देखकर बच्चा कॉमर्स में आता है, उसे सिर्फ वही पता ही वो होता है कि हाँ मुझे 12th के बाद सीए करना है। लेकिन आज हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीए के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आए तो आप कमेंट में बताओ, आपको उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा प्रॉपर, जिसमें हम सीए की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, कहां से कैसे कितने टाइम में हो पाएगी, कितना फीस स्ट्रक्चर है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और क्या कर सकते हैं आप प्रोफेशनल कोर्सेज में, आप सीएमए कर सकते हैं। सीएमए जिसका पहले नाम आईसीडब्ल्यूए होता था, अब वो बदल के सीएमए हो गया है। एक कोर्स आप और कर सकते हैं, वो है सीएस। ये बड़े ही टॉप मोस्ट कोर्सेज में से कोर्सेज हैं कॉमर्स फील्ड के। इन कोर्सेज में आप प्रोफेशनली जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है डिफरेंट अप्रोचेस के। कुछ डिफरेंट अप्रोचेस, कुछ डिफरेंट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। जैसा पहला आप देख रहे हो एनिमेशन डिजाइनिंग। भाई आप कहते हो मुझे कार्टून्स में, मुझे डिजाइन्स में बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है, तो आपके लिए एनिमेशन करना बहुत अच्छा है। आप बीएचएम कर सकते हैं, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। आप होटल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप बीएचएम कर सकते हैं। बीटीटीएम ये कोर्स कभी, जैसे कोविड से पहले की बात की जाए, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री कोविड से पहले बहुत बूम पीरियड में थी, अब ये इंडस्ट्री डाउन है, तो बिल्कुल सोच समझ के जाना है इस कोर्स की तरफ। कोर्स अच्छा है पर इस टाइम पर थोड़ा डाउन चल रहा है। सर तो फिर अब तो होटल मैनेजमेंट भी मेरे हिसाब से, जी सर, होटल मैनेजमेंट भी प्रेजेंट एरा के लिए नहीं है, नहीं, जी ठीक है सर। बीजेएमसी कर सकते हैं, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइक एंकर बनना, आप इस फील्ड में जाकर कर सकते हैं। और ये सिर्फ मास कम्युनिकेशन, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ आप लोग न्यूज रीडर बनेंगे, नहीं 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 नहीं, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो इस पे काम करते हैं। बिग बॉस, उसमें सिर्फ एडिटर नहीं होता, कैमरा पर्सन एक बहुत बड़ी टीम होती है, राइटर, फोटोग्राफर, ठीक है, हर चीज के जितने भी स्पेशलाइजेशन होता है वो आपको मास मीडिया इस फील्ड में जाके करना पड़ेगा। और एनिमेशन अब बहुत बूम पे है, एनिमेशन बहुत बूम पे, आप जानते हैं कितने वीएफएक्स, गेमिंग सब कुछ आ चुका है। आपको पता है गेमिंग तो क्या पबजी वाला है क्या भाई? ये पबजी वाला है भैया। नहीं तो देखिए आगे कोर्सेज इन फोटोग्राफी में भी बहुत सारे हैं, नोएडा में बहुत सारे फोटोग्राफी कोर्सेज हैं। अगर आपको इसमें डिटेल चाहिए तो जरूर बताइएगा। आगे देखिए एनालिटिकल अप्रोच आप किस किस पे रख सकते हैं सर, बताएं थोड़ा सा इसे। सर एनालिटिकल अप्रोचेस ज्यादातर, जैसे इसका पहला जो आप कोर्स देख रहे हो एक्चुरियल साइंस, इस कोर्स में वो बच्चे जाते हैं जिनके मैथ्स स्ट्रांग होती है, स्टैट्स स्ट्रांग होती है। ये कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे आ जाता है, 15-16 एग्जाम इस कोर्स में होते हैं। इस कोर्स के ऊपर भी अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है या कुछ भी पूछना है, तो अगर आप चाहेंगे आप कमेंट करो, इसके ऊपर भी आपका पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा। ये एक अच्छे लेवल का कोर्स है। इसके बाद आप बैंक पीओ में जा सकते हैं, पर ये बैंक पीओ का कोर्स, आप बैंक पीओ के लिए आप अप्लाई तब कर पाएंगे जब आपका ग्रेजुएशन होगी। आप ग्रेजुएशन बीए बीकॉम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी ग्रेजुएशन के बाद आप बैंक पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आफ्टर ग्रेजुएशन। जी ओके सर। इवेंट मैनेजमेंट ये भी कोविड में, कोविड में सर इसका भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक ठीक था। तो फिलहाल इवेंट मैनेजमेंट, जब इवेंट्स ही नहीं होंगे तो मैनेज समझ गए होंगे आप। आगे देखिए इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट सर्विसेज के। आप गवर्नमेंट सर्विस जा सकते हैं। जैसे पहला आप देख रहे हैं यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी में जाते हैं तो आप 4 चीजें बन सकते हैं। आप बन सकते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। आप किसी भी फील्ड में लगते हैं और एक बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम है, अच्छे लेवल की जॉब पर आप पहुंच जाएंगे। आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद आप एसएससी में जा सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंटमेंट करता है। जिनके पास अलग अलग जॉब्स अवेलेबल, इनके पास आती हैं वैकेंसीज, ये उन डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग करते हैं और वहां पर आपको बताएंगे कि आप इस डिपार्टमेंट में हायर किए गए हैं। और लास्ट जो हमारे पास है वो है आरबीआई। आरबीआई के ऑफिसर ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स। ये ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जी चलिए आगे चलते हैं। देखो ये था हमारा
कॉमर्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको अभी भी किसी भी कोर्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपको अभी भी कोई भी कैसा भी डाउट आता है, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं और आपको वहां पर उसे बताया जाएगा। और आप फिर भी कहेंगे कि इस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। तो आप जितना भी डिटेल्ड वर्जन चाहते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपको बेल नोटिफिकेशन कर दें। जितने भी फॉर्म निकलेंगे वो आपको मिलते रहेंगे, सारी डिटेल्स इसी चैनल पे। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलती रहेगी। प्लस 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 आप लोग कॉमर्स सॉल्यूशन को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन आपको डिटेल वर्जन में वहां मिलती रहेगी। कॉमर्स सॉल्यूशन और स्कोर हाई की फिजिक्स, ये दो चैनल हैं जो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बहुत सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई हार्ड नहीं है। बाय बाय।